हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये आपको जो सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जीके एसएसबी के। तो ये आपके एग्ज़ाम जो जीके एसएसबी वीएलडब्ल्यू वाला एग्ज़ाम है, जब बाकी कोई भी एग्ज़ाम आ गया एग्ज़ाम जीके एसएसबी के आने वाले हैं उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसोली घाट पेंटिंग। और ये क्वेश्चन जेकेएसबी के एग्ज़ाम में आई थिंक 1-2 साल पहले आया है। तो कठुआ में है बसोली बसोली जगह। तो बसोली आर्ट पेंटिंग कहाँ की, कठुआ की हुई। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद बोला मकर संक्रांति जो है वो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, इसको किसी और नाम से क्या क्या जाना जाता है, हार्वेस्टिंग। क्योंकि मकर संक्रांति के टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है, तो इसको फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग जो है वो कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद शुभदान मेला जो है वो कहाँ पे जो है मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है डोडा में। ठीक है। उसके बाद बोलता कि क्या क्वेश्चन है, उसके बाद बोलता कि दौस मोचे एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एक जो जो कश्मीरी पीपल एक ड्रेस डालते हैं, वो ड्रेस का नाम क्या है, तो वो नाम है पहरान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है अभी। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में जेकेएसबी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। सैफरन का लोकली नाम क्या है कश्मीरी लैंग्वेज में, क्वांग या कॉन्ग। ठीक है। उसके बाद कौन सा डांस है जो कि वेडिंग्स पे परफॉर्म होता है, जब जो जो दुल्हन है जो मीन्स की अपने घर जो घर वाला अपना घर जो है वो छोड़ के जाती है, तो वो है वुची नाच। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डांस है। उसके बाद बोला कौन सा पॉपुलर फोक डांस है, फोक म्यूजिक डांस है जम्मू कश्मीर का, तो वो चक्री है। ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल डांस है जो कि वेडिंग्स में परफॉर्म होता है, हाफ ये डांस भी वेडिंग में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कल्चर पे, जो ये डांसेस वाले पे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि जम्मू रीजन में स्पोकन की जाती है और जो एट शेड्यूल में भी ऐड है, तो वो डोगरी लैंग्वेज है। ठीक है। उसके बाद बोला कि कौन सा ऑप्शन इनकोरेक्ट है। इनकोरेक्ट है विद रेफरेंस टू फेमस फैब्रिक्स वीव्ड इन जम्मू कश्मीर यूटी। तो ये सभी फैब्रिक्स बनते हैं, ये रफल शॉल्स बनता है, कन्नी शॉल बनता है, पश्मीना शॉल बनता है, ये रबेरी शॉल जो है यहाँ भी नहीं बनता। उसके बाद बोलता है कौन सा ऐसा थिएटर थिएटर डांस है जो वो जो जम्मू कश्मीर में परफॉर्म होता है, तो बाण पाथर जो है वो थिएटर डांस है जो जम्मू कश्मीर में परफॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद नामदा क्राफ्ट को बनाने के लिए कौन सा मेन मटेरियल यूज़ होता है, तो वूल, जो शिप की वूल होती है वो मेन मटेरियल होता है नामदा क्राफ्ट बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद बोलता कि रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो है वो किसने बनाई थी, फ़ोन की थी, तो 1897 में प्रताप सिंह ने फ़ोन करी थी। ठीक है। उसके बाद कौन सी पर्सनैलिटी को नाइट एंजल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, तो हब्बा खातून को नाइट एंजल ऑफ कश्मीर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद बोलता है कि बिल्ट लाइक ए फ्रेंच चैटन ऑन ए हिल ओवरलुकिंग द रिवर तवी इज़ ए ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन ऑफ रेड सैंड स्टोन। तो ये किसके बारे में कह रहा है, ये अमर महल पैलेस जो जम्मू में है। उसके बाद बोला कि कौन सा ऐसा पोइट है जो जिसको जॉन कीट ऑफ कश्मीर कहते हैं, तो वो कहते हैं रसूल मीर को। तो ये क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू में गलत हो गया था, कि मेरा ये टिक बजे था, तो रसूल मीर उसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद बोलता कि कौन सा डेस्टिनेशन है जो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का, तो सोनामर्ग जो है वो बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का। ठीक है। उसके बाद बोला कौन सा ऐसा पैलेस है जो कि लोकेटेड है जम्मू में, तो अमर पैलेस है। ठीक है। उसके बाद बोला हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रामनाथ शास्त्री जो है फादर ऑफ डोगरी है। ठीक है। और उसके बाद बाबा चम्मियाल मेला जो है वो कहाँ पे ये जगह है, ये सांबा में जगह है। ठीक है। उसके बाद बोला गोलकोंडा राइट जो है जो क्या कहते हैं डल लेक पे होती है, तो वो उसे किस नाम से जानता है, शिकारा राइड। उसके बाद बोलता है कि कौन सा किसने रामायण को तमिल में लिखा था, तो कंबान ने तमिल में इसको लिखा था।
ठीक है। उसके बाद ले पैलेस जो है वो कौन सी डायनेस्टी ने जो है वो बनाया था, तो वो नमंग्याल डायनेस्टी। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। उसके बाद बोला कि अब इसका आंसर मेरे को बताना कि कौन सा ऐसा डांस है जो कि परफॉर्म होता है टू ऑनर द गॉड्स, लोक देवता एंड थैंक्स गिविंग रिचुअल्स इन जम्मू कश्मीर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा वो आंसर दे सकता है। कुदू डांस है, रोफ डांस है, दुम्मल डांस है, बांधपाथी डांस है। मेरे को पता है आंसर, बट मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि चिल्ली बच्चा का टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है, 10 साल। और 10 साल बोलें, 10 दिन, सॉरी, ठीक है। चिल्ली कला जो होता है वो 40 दिन का होता है, ठीक है। चिल्ली के दो होते हैं, 2-3 होते हैं इसके, मेरे को भी याद है। चिल्ली बच्चा होता है, चिल्ली कला होता है, तो 40 दिन का होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रेस कश्मीरी पीपल की मैंने आपको बता दी, पहरान थी, ठीक है। उसके बाद बोला कि 2011 में, 2011 बोल रहा हूँ, 2021 में प्रधानमंत्री विकास योजना में पायलट प्रोजेक्ट किसके ऊपर, कौन सी क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए, तो नामदा क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं यार। उसको बोला पेंटिंग स्टाइल जो जम्मू कश्मीर में है वो किसके अंडर आती है, तो वो पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल के अंदर जो है वो आती है। उसके बाद बोला फैंसी वूल जो पश्मीना के लिए बना पश्मीना शॉल बनाया था वो किससे बनता है, वो चैंग थोंग गोट से बनता है, ठीक है। उसके बाद बोला कारपेट इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर में है वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो वो जैनुल अब्दीन ने इंट्रोड्यूस करी थी। उसके बाद पॉपुलर डोगरी पोइम शहरों पेलो पेलगे, ये किसने लिखी थी, ये लिखी दीनू बाई पंत ने, ये डोगरी पोइट है, ठीक है। शहर पेलो पेलगे पब्लिश जो 1944 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद दखनी एंड रखता आर द कॉमन डायलैक्ट्स किसकी, ये किसके डायलैक्ट्स हैं, तो ये उर्दू लैंग्वेज के डायलैक्ट्स हैं। उसके बाद बोल रहा कि ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है कश्मीरी लैंग्वेज की जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रिकोगनाइज़ करी है वो कौन सी है, वो है पारसो अरबिक स्क्रिप्ट, ठीक है। लोल लिरिक्स जो है वो किसने पॉपुलराइज करे हैं, वो हब्बा खातून ने पॉपुलराइज करे हैं, और हब्बा खातून को नाइट एंजल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उसके बाद बोलता कि कौन सा ऐसा डांस है जिसमें मैन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, परफॉर्मर मैन ऑफ वटल ट्राइब, तो वो कौन सा डांस है, डूमल डांस। वटल ट्राइब का डांस जो है वो डूमल डांस है, ठीक है। डूमल डांस जो है वटल ट्राइब जो है परफॉर्म करती है, ठीक है। कौन सा ऐसा म्यूज़ियम है जो कि जहाँ पे पेंटिंग्स और लाइब्रेरी हैं और 25,000 बुक्स हैं, तो वो है अमर महल, ठीक है। और पेंटिंग इन डोगरी जो है प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन डोगरी जो है वो कब किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी, तो वो रणबीर सिंह के टाइम पे जो है वो शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जीआई टैग किसको नहीं मिला, जीआई टैग सुजोनी क्राफ्ट को मिला है, वॉलनट वुड कार्विंग को मिला है, खिताब बंद को मिला है, कश्मीरी सैफरन को मिला है, तो डिलीशियस एप्पल को अभी जीआई टैग जो है वो नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि मेरी कविता मेरी गीत जो है ये साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला, किसकी बुक थी, तो पद्मा सचदेव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करोड़ डांस जो है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है प्राइमरी, तो जम्मू रीजन में परफॉर्म होता है, ठीक है। नैन्सुक एक फेमस आर्टिस्ट है, वाज फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो छोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग का ननसुक जो है वो फेमस आर्टिस्ट था, ठीक है। उसके बाद बोला कौन सा डांस जो है वो जब एक मैरिज ब्राइड जो है वो जब उसका जो क्या कहते हैं हस्बैंड है वो छोड़ के चले जाता है वार में, तो वो उसको उस टाइम पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, तो सूरमा डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ डोगरी कौन है, रामनाथ शास्त्री जो है उनको फादर ऑफ डोगरी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन भी मेरे से गलत हुआ था। श्री प्रताप जो है म्यूज़ियम जो श्रीनगर में है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1898 में, मैंने 1888 में लिख दिया था, 1898 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। सुध महादेव जो है लोकेशन श्राइन जो है वो कहाँ पे है, तो वो है उधमपुर में। उसके बाद बोल रहा है कौन सा जो डांस जो है वो जिसमें सरकास्टिक फॉर्म है, ठीक है, तो वो लाडी शाह एक डांस है, ठीक है। उसके बाद वीना गुप्ता को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2022 में, किसके लिए, जेही रोपक,
6 रोपो के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोला कौन सा ऐसा फर्स्ट रिसिप्टेंट था जो उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला डोगरी में 1970 में फॉर नीला अंबर काले बादल, तो नरेंद्र खजूरिया को अवार्ड मिला। तो ये सभी जो मैंने चीज़ें करवाई है ना आपको, जो भी MCQ आपको रिवाइज़ करवाए इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।